हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हैं उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती हैं, उसके लिए हमने डायग्राम और जो शेड्यूल हैं, टेबल हैं, उसका यूज़ करके उसको हमने एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जो हमारा टॉपिक है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसको हम डिस्कस करेंगे, या इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है, तो जब उसके पास में जो भी गिवन इनकम है, उसके पास में जो भी पैसा है और जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, जैसे एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो एक्स की जो प्राइस है अगर वो गिवन है, अगर वो दूसरी कमोडिटी वाई परचेज कर रहा है तो जो वाई की प्राइस है वो भी गिवन है। तो जब दोनों कमोडिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है उसकी हमारे पास में प्राइस गिवन है, कंज्यूमर का जो बजट है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो अगर गिवन है, तो इस इनकम का यूज़ करके वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर किस तरीके से खर्च करेगा, उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करे ताकि उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। जहाँ पे उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्लियर हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है, जब उसके पास में जो भी इनकम अवेलेबल है, जो भी उसका बजट है और जो भी गुड्स वो यूज कर रहा है उसकी मार्केट प्राइस अगर अपने पास में गिवन है, तो इनकम को इन दोनों कमोडिटी के ऊपर वो किस तरीके से खर्च करेगा ताकि उसको मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। और जहां पे टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। एक सिंपल सा अगर हमें एग्जांपल देखें कि कंज्यूमर जो है वो बनाना यूज़ कर रहा है एक तो, और दूसरा एप्पल यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, कंज्यूमर के पास माना कि जो बजट इनकम है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है, और बनाना की जो प्राइस है वो कितनी है, 5 रुपीज़ पर यूनिट है, और एप्पल की जो प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपीज़ पर यूनिट है। तो कंज्यूमर की इनकम हमारे पास में गिवन है, बजट उसका गिवन है, कितना है, 100 रुपये। तो 100 रुपये का उसके पास में ये जो बजट अवेलेबल है उसको वो डिफरेंट गुड्स के ऊपर, जैसे हमारे एग्जांपल में बनाना और एप्पल के ऊपर वो किस तरीके से खर्च करें, इन दोनों की वो कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करें, बनाना की कितनी क्वांटिटी परचेज करें, एप्पल की कितनी क्वांटिटी परचेज करें, ताकि उसको मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। उसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। मतलब हमारा जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक तरह से क्या बताता है कि कंज्यूमर अपने टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए बनाना की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा और एप्पल की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, या जो भी वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा ताकि उसको मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। इसी का जो आंसर है वो हमको किससे मिलता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से मिलता है, ठीक है। तो ए कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है, जब उसको टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम, ठीक है। दोनों जो कमोडिटी वो यूज़ कर रहा है, चाहे वो एक कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो उसकी कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम करें ताकि उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो जहाँ पर भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है।
अब देखिए हमारा जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, एक सिंगल कमोडिटी का वो यूज़ कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या होता है, एक से ज़्यादा कमोडिटी का, ज़्यादा गुड्स का वो यूज़ करता है। तो हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर कंज्यूमर केवल सिंगल कमोडिटी, वन कमोडिटी अगर वो कंज्यूम कर रहा है, तब उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा। और जब कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करता है, परचेज करता है, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो केवल सिंगल कमोडिटी, वन कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे इक्वल होगा, मैक्सिमम होगा, कहने का मतलब, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो जब कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसका जो बिहेवियर है किस तरीके का है, ठीक है, उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम किस तरीके से होगा, तो कंज्यूमर इसके लिए किसका यूज़ करता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का वो यूज़ करेगा। अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा था उसका भी वो यूज़ करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का वो कंजप्शन बढ़ाता जाता है, तो कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ में उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी वो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो कोई भी कमोडिटी कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी कमोडिटी की क्वांटिटी कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेगा या कम परचेज करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, उसके तीन फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले जो कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, जो भी क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है, जो कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उसकी प्राइस कितनी है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद में उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, तो एक तो हम क्या देखेंगे, प्राइस PX, दूसरा हम देखेंगे उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, और तीसरी बात क्या होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है MUM, ये कितना है। इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की जो भी क्वांटिटी परचेज करेगा वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। तीन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो उस कमोडिटी की, उस गुड की प्राइस कितनी है, दूसरा उससे उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और तीसरा जो पैसा वो खर्च कर रहा है, जो भी रुपया वो खर्च कर रहा है उसकी उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अब इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मीनिंग होता है कि जो कंज्यूमर हैं उसके एक रुपए की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे अगर हम कहें कि कंज्यूमर जो हैं वो एक रुपए में किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है, या हम किसी एक ग्रुप की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कंज्यूमर जो हैं एक रुपए में वो एक एप्पल परचेज कर सकता है, हम एक एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और एक चॉकलेट हैं वो भी परचेज़ कर सकता है, और एक समोसा परचेज़ कर सकता है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया कि माना कि कंज्यूमर के पास में जो एक रुपया है, एक रुपये से उसका जो परचेजिंग पावर है वो कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर सकता है, एक एप्पल परचेज़ कर सकता है, एक चॉकलेट परचेज़ कर सकता है, और एक समोसा वो परचेज़ कर सकता है। तो ये एक तरह से क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। और जो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, या इससे पहले भी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें क्या एज्यूम किया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर अपने एक रुपए से किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, उसकी एक रुपए की जो यूटिलिटी है कंज्यूमर के लिए वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन यूटिलिटी एनालिसिस इट इज एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, चाहे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ें, चाहे हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी एनालिसिस में क्या किया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो क्या होती है, कांस्टेंट,
मतलब लोग जैसे जैसे मनी खर्च करते जाएंगे, जैसे 1 रुपया खर्च किया, दूसरा रुपया हमने खर्च किया, तीसरा किया, चौथा खर्च किया, लेकिन इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। ऐसा एज्यूम किया गया है यूटिलिटी एनालिसिस में। अब देखिए वन कमोडिटी केस की अगर हम बात करें तो वन कमोडिटी केस में अगर कंज्यूमर क्या कर रहा है, किसी एक कमोडिटी का अगर वो यूज कर रहा है तो उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कब मैक्सिमम हो जाएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की वो किसके इक्वल हो जाए, उसकी प्राइस के इक्वल हो जाए। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाने चाहिए, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। उस वस्तु की जो प्राइस है, उस गुड की जो प्राइस है, उस प्राइस के इक्वल अगर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, ये हमारी सिचुएशन है। और जहाँ पे भी हमारी ये सिचुएशन फुलफिल हो जाएगी वहाँ पे कंज्यूमर को क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर कंज्यूमर वन कमोडिटी का यूज़ कर रहा है तो वन कमोडिटी के लिए इक्विलिब्रियम के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की वो उसकी प्राइस के इक्वल होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन और एक और हो सकती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की, ठीक है, और उसकी प्राइस जो है उसका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। दोनों में से हम किसी भी जो कंडीशन है उसका यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की और उसकी प्राइस का जो रेशियो है MU(x/PX) जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, MU(m) के इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे पास में गिवन नहीं है तब हम क्या देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे MU(x) इक्वल टू क्या होगा, प्राइस होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो बढ़ाता जाता है तो जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ाएगा मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं, ठीक है, वो क्या हो रही, कम। हमने कुछ भी नंबर एज्यूम कर लिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 20, 18, 16, 10, 0, -5, और जो कमोडिटी वो यूज़ कर रहा है उसकी क्वांटिटी वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके मन में जो नंबर आ रहा है वो कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी की जगह यहाँ पे अलग नंबर कुछ अलग ले लिए, जैसे हमने ले लिया 40, फिर हमने ले लिया 30, फिर हमने ले लिया 20, फिर हमने ले लिया 15, उसके बाद में हमने जैसे ले लिया 10, उसके बाद में जैसे हमने ले लिया 0 ले लिया। कुछ भी नंबर ले सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो हमेशा क्या होती हैं, कम होती हुई जाएगी। अब देखिए जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है कि एक मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल जो है किसी कंज्यूमर की हमारे पास में गिवन है और कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक्स कमोडिटी का यूज़ कर रहा है और उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, 10 रुपीज़ हैं। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, जो एक्स कमोडिटी है उसकी वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, 1 यूनिट परचेज करेगा, 2 यूनिट परचेज करेगा, 3 परचेज करेगा, 4, 5, 6, वो कितने क्वांटिटी परचेज करेगा ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए उसी को तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, या हमारे पास में जैसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया उसमें प्राइस हमको दे रखी है 10 रुपीज़। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जो हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा, जब उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट यूनिट अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की वो कितनी है, 20 है, जबकि उसके लिए उसने जो पैसा खर्च किया है, ठीक है, वो कितना है, 10 रुपये की है। कि देखो प्राइस कितनी है, 10 रुपये है, और फर्स्ट यूनिट उसने परचेस की है उसकी यूटिलिटी कितनी है, 20 है। तो जितना पैसा उसने खर्च किया है
जो 1 रुपया उसने खर्च किया है या जो 10 रुपये उसने खर्च किए हैं, उसकी जो यूटिलिटी उसको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 20 के बराबर मिल रही है, जबकि खर्चा कितना किया उसने, 10 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर को जो अपना सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेगा, इसका जो कंजप्शन है उसको वो और बढ़ाएगा। कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो कब बढ़ाएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इस 10 से ज़्यादा होगी तब तक वो क्या करेगा, कंजप्शन बढ़ाता रहेगा। और कब तक बढ़ाता रहेगा, जब तक कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो प्राइस के इक्वल नहीं हो जाए। तो फर्स्ट यूनिट की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, 20 है, जबकि प्राइस कितनी है, 10 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है इसलिए उसका कंजप्शन वो और बढ़ाएगा। अब वो उसकी सेकंड यूनिट परचेज करता है तो सेकंड यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 18, जबकि जो पैसा उसने खर्च किया है उसकी प्राइस कितनी है, 10 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी 18 ज़्यादा है 10 प्राइस के कंपैरिजन में, इसलिए उसका कंजप्शन वो आगे और बढ़ाएगा। फिर उसकी वो थर्ड यूनिट परचेज करेगा, थर्ड यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 16 है, जबकि प्राइस उसने दी थी वो कितनी है, 10 ही है। तो यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस 10 के कंपैरिजन में जब तक ज़्यादा है तब तक कंज्यूमर उसका कंजप्शन बढ़ाता रहेगा। फिर फोर्थ यूनिट अगर वो परचेस करेगा तो फोर्थ यूनिट पर जो उसने पैसा दिया है, ठीक है, प्राइस दी वो कितनी दी है, 10 रुपये, और उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी कितनी है, 10 के इक्वल ही है। इसका मतलब क्या हो गया, इस फोर्थ यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल हो गई है। तो हमारी जो सिचुएशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल हो जाना चाहिए, तो कहाँ पे हो रहा है, इस फोर्थ यूनिट पे। इसका मतलब कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा, जब कंज्यूमर क्या करेगा, इस एक्स कमोडिटी की 4 यूनिट परचेज करेगा। 4 यूनिट को परचेज करने पर 4 यूनिट का जो कंजप्शन करने पर उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इसको अगर आप डायग्राम में बनाओगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप नंबर लेके बनाओगे जैसा हमने पहले सीखा था। तो MUX का जो कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, और जो हमारी प्राइस है वो कितनी है, जैसे 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे जैसे 10 जहाँ पे भी होगा ये हमारी प्राइस हो गई। और इक्विलिब्रियम जो आएगा वो किस जगह आएगा, इस जगह आएगा। यहाँ पे कौन सी यूनिट होगी, फोर्थ, 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगी हमारी फोर्थ यूनिट। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके इक्वल हैं, प्राइस के इक्वल हैं। तो आप देखिए जब नोट्स आपकी PDF आपके पास में होगी तो जब आप नोट्स को अपनी जो क्लास वर्क बुक है या किसी भी आप अगर अलग से नोट्स बनाओगे तो साथ साथ में आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है वो भी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। आप डायग्राम बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे 5 का डिफरेंस लिया, 5 10 15 और 20, और जिस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं उस तरीके से आप क्या करना, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो बना देंगे। और प्राइस जो है हमने कितनी दे रखी थी इस एग्जांपल में, 10 रुपीज़, तो ये 10 के सामने हमने प्राइस ले ली है। और इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे होगा, ई पॉइंट पर, जहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, जो एक्स कमोडिटी है उसकी 4 यूनिट को कंज्यूम करने पर उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे दूसरा और देखा था कि जब हमारे पास में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे रखी हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर हमारे पास में दे रखी हैं 4, और प्राइस हमारे पास में जैसे दे रखी हैं, प्राइस भी कितनी है कमोडिटी की, 4 है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी कितनी है, अगर हमको 4 दे रखी हैं, तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, MUX अपॉन PX इक्वल होना चाहिए किसके, MUM के। मतलब ये जो MUX है इसमें हम क्या करेंगे, PX का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे प्राइस कितनी हमारे पास में, 4, तो हमारा जो है नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पे MUX अपॉन PX। फिर देखो प्राइस कितनी है, 4 रुपीज़ हमने एज्यूम की थी, तो 20 में 4 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 18 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो 4.5 आ जाएगा। फिर 16 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। 10 में डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। और -5 में डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और MUM जो हमारे पास में गिवन था वो कितना था,
4 गिवन था, तो 4 कहाँ पे हैं, इस जगह। इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे होगा, इस जगह होगा, ठीक है। 4 मतलब वो क्या करेगा, 3 यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। दो तरीके से हमने समझा है, एक तो हमारे पास में केवल मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में प्राइस दे रखी होगी तब क्या करना है, और जब हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे रखी है तब हमको देखना है MUX/PX। पहले हम इसका एक कॉलम बना लेंगे इसी टेबल में साथ में आगे, और फिर MUM हमारे पास में जो भी गिवन होगा, जैसे MUM अगर हमको 4.5 दे रखा होगा तो जहाँ पे भी 4.5 आता है डिवाइड करने पर वहाँ पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए दूसरा हमारा है टू कमोडिटी केस, कि अगर कंज्यूमर क्या करता है, दो कमोडिटी का अगर यूज़ करता है तब उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो दो कमोडिटी की अगर हम बात करें तो दो कमोडिटी केस में, टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, तो वन कमोडिटी केस में हमने पढ़ा था MUX/PX होना चाहिए, और अगर दो कमोडिटी हैं तो MUY/PY होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। MUX/PX जो है किसके ऊपर होना चाहिए, MUY/PY के, और दोनों की प्राइस अगर सेम है तो दोनों की प्राइस सेम है, एक्स और वाई कमोडिटी की प्राइस अगर सेम है तब क्या देखना हमको डायरेक्ट ही, MUX इक्वल टू क्या होना चाहिए, MUY। क्लियर हो गया। दोनों कमोडिटी की प्राइस अगर सेम है तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, MUX इक्वल टू MUY पे। तो हम इसी को MUX इक्वल टू MUY को लेके आगे हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उसमें हम समझते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो ये शेड्यूल है इसमें हमने एज्यूम कर लिया है कि कंज्यूमर के पास में कितने हैं, 6 रुपीज़ है। कंज्यूमर का जो बजट है वो कितना है, 6 रुपीज़ है, और कंज्यूमर के पास में जो दो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है दोनों की प्राइस कितनी है, PX इक्वल टू PY इक्वल टू कितना है, 1 रुपीज़ है। दोनों की प्राइस सेम है, और जब दोनों की प्राइस सेम है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, MUX इक्वल टू क्या होना चाहिए, MUY होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई है। तो इस टेबल में अगर हम देखें MUX कितना है, सबसे पहले 14, इस MUY में 14 कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। फिर देखिए X इसमें कितना है, 12, लेकिन MUY में 12 नहीं है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम या इनमें से कहीं पे भी नहीं होगा। फिर देखिए अगर थर्ड यूनिट की जो MUX है वो कितनी है, 10, और MUY कितना है, 10, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा उसको हम आगे अभी देखेंगे। क्लियर। फिर देखिए उसके बाद में जैसे हम देखें इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है। फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है। इसमें 4, इसमें भी 4, तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे होगा, देखिए कंज्यूमर का जो बजट इनकम कितनी है, 6 रुपीज़ हैं, तो सबसे पहला जो रुपया है वो कहाँ पे खर्च करेगा, जहाँ पे उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। तो सबसे पहला जो रुपया है वो कहाँ पे खर्च करेगा, एक्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 14 के इक्वल। फिर वो दूसरा रुपया जो है वो कहाँ खर्च करेगा, जहाँ पे उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको वो मैक्सिमम करना चाहता है। तो इस पूरी टेबल में अगर हम देखें यूटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, 14, तो पहला रुपया उसने कहाँ पे खर्च किया, एक्स के ऊपर। दूसरा रुपया जो है वो कहाँ पे भी खर्च करेगा, वो भी एक्स के ऊपर ही खर्च करेगा, जहाँ पे उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12। फिर उसके बाद में तीसरा रुपया कहाँ पे खर्च करेगा, तो देखिए यूटिलिटी जो है वो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो वो कहीं पे भी खर्च कर सकता है। तो हमने ले लिया कि तीसरा रुपया वो यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो चौथा रुपया कहाँ पे खर्च करेगा, वाई के ऊपर। या तीसरा रुपया अगर वो वाई के ऊपर खर्च करता तो चौथा रुपया वो यहाँ पे खर्च करता, ठीक है। दोनों जगह 10 है तो आप कोई सा भी ले सकते हो। पहले ये तो हो गए 4 रुपये उसके खर्च, जबकि उसके पास में कितने हैं, 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपीज़ है। अब वो पाँचवा कहाँ पे खर्च करेगा, तो देखिए इधर भी यूटिलिटी कितनी है, 8, और इधर भी कितनी है, 8, तो हम कहीं पे भी ले लेते हैं। माना कि उसने पाँचवा रुपया जो है वो कहाँ पे खर्च किया, एक्स के ऊपर, और छठा रुपया अब कहाँ पे खर्च करेगा, 8 के ऊपर। हमको क्या देखना है, यूटिलिटी उसको कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, जहाँ पे उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे वो क्या करेगा, खर्च करेगा। अब देखिए उसके पास में कितने थे, 6 रुपये थे, ठीक है, तो खर्च हो चुके हैं। तो देखिए एक्स की उसने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, 4, और यूटिलिटी कितनी उसकी, 8 के इक्वल है,
ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी यहाँ पे 8 है। और वाई की जो क्वांटिटी परचेज कर रहा है वो कितनी उसने परचेज की है, क्वांटिटी 2 परचेज की है, ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास में इधर है तो 2 क्वांटिटी परचेज की हैं और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कितनी है 8 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंज्यूमर एक्स की 4 यूनिट परचेज करेगा और वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा 2 यूनिट, ताकि जो एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई हो जाएगा, ठीक है, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई कितना यहाँ पे 8 है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कंज्यूमर क्या करेगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको यूज़ करेगा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक टेबल एक और लेके देखेंगे जिसमें दोनों की जो प्राइस हैं उसको हम अलग अलग लेके देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप 11th के हिसाब से देखो तो यहाँ तक आपके लिए काफ़ी होता है। सिंगल जो डायग्राम हमने सिंगल जो टेबल देखी है, बस आप ये देखिए कि जब दोनों कमोडिटी की प्राइस सेम है और कंज्यूमर की इनकम गिवन है तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो एक्स की कितनी क्वांटिटी यूज़ करेगा 4 यूनिट और वाई की कितनी यूज़ करेगा 2 यूनिट। अगर हम यहाँ पे ले लूँ कि कंज्यूमर के पास में जो बजट है इनकम है वो कितनी है 8 रुपीज़ अगर हैं तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पे होगा, देखो 6 रुपये तो यहाँ तक खर्च हो चुके थे, अब 7वां रुपया वो कहाँ पे खर्च करेगा, यहाँ पे, और 8वां रुपया कहाँ पे खर्च होगा, यहाँ पे। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो एक्स की 5 यूनिट और वाई की 3 यूनिट परचेज करने पर होगा। तो कंज्यूमर का बजट कितना है वो हमको देखना है। इस बजट में से सबसे पहले वो कहाँ खर्च करेगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो सबसे पहले वो यहाँ खर्च करेगा, फिर यहाँ पे तो 12 यहाँ पे खर्च करेगा, फिर 10 दोनों जगह इक्वल हैं तो यहाँ पे भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे खर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर और उसके पास में बजट है तो फिर वो यहाँ पे खर्च करेगा, और ज़्यादा बजट है तो फिर वो यहाँ पे खर्च करेगा, लेकिन यहाँ पे भी खर्च करेगा मतलब लास्ट में जो उसका इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पे होगा, दोनों जगह इक्वल। जैसे इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 4 आ रहा है और इसमें 6 आ रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के इक्वल होगा।